दिव्यांग को विमान में चढ़ने से मना करने का मामला और केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस तरह के बर्ताव हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस तरह के हालात से गुजरना नहीं चाहिए। मैं इस मामले की जांच खुद कर रहा हूं, जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने शनिवार को रोका था दिव्यांग बच्चे को। रांची हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से दिव्यांग को रोक दिया गया था। हालांकि इंडिगो ने कहा था कि बच्चा विमान में यात्रा करने से घबरा रहा था और घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं 3 साल बाद जेट एयरवेज की उड़ान देखने को मिलेगी। अगले महीने उड़ान भर सकते हैं जेट एयरवेज के विमान। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। एयरलाइंस को बीते सप्ताह दे दिया गया है सुरक्षा क्लियरेंस। ऐसे में अब कंपनी फिर से शुरू कर सकती है अपनी विमानन सेवाएं। 5 मई को जेट एयरवेज ने हैदराबाद से दिल्ली के लिए परीक्षण उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि 2019 में कंपनी ने दिवालिया होने के चलते अपनी विमानन सेवाओं को बंद कर दिया था। 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज के विमान ने अपनी अंतिम उड़ान भरी थी, लेकिन 3 सालों के बाद एक बार फिर से जेट एयरवेज न सिर्फ आपको एयरपोर्ट पर नजर आएगा, बल्कि उम्मीद कीजिए कि पहले की तरह बेहतर सुविधाएं देता भी दिखाई देगा। और अब बात करते हैं देश के उच्चतम न्यायालय की, जहां उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्ण बेंच स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के लिए 34 की अपनी पूरी ताकत हासिल की। 2 न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही हासिल हो गई पूर्ण बेंच स्ट्रेंथ। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पादरीवाला ने शपथ ली है। हालांकि महज एक ही दिन चलने वाली है ये पूर्ण बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि कल सेवानिवृत्त होंगे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विनीत सरन। ऐसे में 33 हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। और बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां 5 महीने में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दूसरी बार आपातकाल लगा दिया है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और राजधानी कोलंबो सहित कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शन के दौरान श्रीलंका में कई जगह आगजनी की घटनाएं भी घटी हैं। श्रीलंका में संघर्ष में सत्ताधारी दल के सांसद की मौत हो गई और पुलिस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाले रोड पर राजपक्षे समर्थकों पर हमला किया। राजपक्षे के समर्थकों को ले जा रही बस में तोड़फोड़ की गई। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ के राजदूतों ने इसके बाद चिंता जाहिर की। दरअसल श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पुलिसिया अत्याचार लोगों पर बढ़ रही है। हालांकि भारत ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है अपना पक्ष, लेकिन राहत श्रीलंका जरूर पहुंचाई गई है। पड़ोसी देश के साथ सहयोग की नीति से भारत चल रहा है और उसी सहयोग की नीति के साथ, चाहे वो खाद्यान्न हो या तेल हो, वो श्रीलंका पहुंचाया गया। लेकिन श्रीलंका के हालात संभल नहीं रहे हैं और यही वजह कि 5 महीने में दूसरी बार श्रीलंका के अंदर आपातकाल लगाया गया है। हरियाणा के हिसार के राखी गढ़ी में मध्यकालीन शहर के अवशेष मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम ने 350 हेक्टेयर में उत्खनन किया है। फरवरी में शुरू उत्खनन का कार्य मई में पूरा होने के करीब है। जो उत्खनन किया गया उसमें क्या क्या मिला है? चौड़ी सड़कें, नालियां, बहुस्तरीय मकान, ज्वेलरी कारखाने के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा काल में योजनाबद्ध तरीके से इस शहर को बसाया गया। राखी गढ़ी को सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र बनाएगी हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार की यहाँ एक संग्रहालय बनाने की भी योजना है। इस दौरान जो अवशेष मिले, जो ईंटें यहाँ पर मिली हैं, वो मानी जा रही है कि 5000 साल पुरानी है। और जिस तरीके से नालियां यहाँ पर बनाई गई, इस शहर के लिए कहा जा रहा है कि ये विकसित शहर में से एक, जो किसी वजह से इतिहास का हिस्सा बन गया।
और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत हमले का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। वरिष्ठ तृणमूल नेता राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का बयान, तृणमूल को घेरने के लिए बीजेपी ने चौतरफा रणनीति बनाई है। उत्तरी बंगाल को बाकी राज्यों से अलग करना चाहती है बीजेपी। लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी शोर मचा रही है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री का खास तौर से उत्तरी बंगाल का दौरा भी हुआ है। तृणमूल नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अलग है, राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग है। तृणमूल कांग्रेस को चारों तरफ से घेरने में जुटी है बीजेपी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव तक ही बस पश्चिम बंगाल में इस तरीके की सियासत देखने को मिलेगी, लेकिन ना सिर्फ चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के दौरान और अब चुनाव को भी 1 साल हो चला है। ममता दीदी की सरकार को पश्चिम बंगाल में 1 साल हो चला है, लेकिन सियासत वहां थमने का नाम नहीं ले रही। कम मात्रा में सोने की तस्करी का मतलब आतंकी गतिविधि नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है। यूएपीए के अनुच्छेद 2 में कस्टम कानून शामिल नहीं और कम मात्रा में सोने की तस्करी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं, इसलिए सोने की तस्करी को नहीं माना जा सकता आतंकी गतिविधि। दरअसल जुलाई 2020 में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर और 10 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। इन लोगों को जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने गिरफ्तार किया था। भारत से रियाद सोना ले जाते हुए पकड़े गए थे आरोपी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तस्करी की आतंकवाद से तुलना की थी। डबल बेंच के जज पंकज भंडारी और अनूप कुमार ढांड ने फैसला बदल दिया है। पिछले साल केरल हाईकोर्ट ने भी सुनाया था इसी तरह का फैसला। हैदराबाद में इंटरनेट आधारित अवैध फार्मेसी सर्विसेज का खुलासा। इसके जरिए भारत से विदेश सप्लाई की जाती हैं तमाम दवाएं। तेलंगाना में डोमलगुड़ा स्थित JR इंफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा गया। इस दौरान 3 करोड़ 71 लाख रुपए नकद मिले हैं। कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए हैं। एनसीबी ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो बताया जाता है इसका सरगना। मामले की जांच पड़ताल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुटा हुआ है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 1800 अतिरिक्त पदों की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल पूरे देश में एनसीबी 1100 अधिकारी नियुक्त हैं। 12 जगहों पर उप क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करेगा एनसीबी। जिनमें कौन कौन से शहर हैं ये हम आपको बताते हैं। अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुराई, मंडी, रायपुर, रांची और कोची इनमें शामिल। एनसीबी में इस समय विभिन्न श्रेणियों के करीब 3000 पद खाली हैं। उप निदेशक और सहायक निदेशक जैसे पद भी इनमें शामिल हैं जो कि खाली चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने 1800 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी। और अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण जो बेहद दुर्लभ होगा। 15 और 16 मई को दिखने वाला है चंद्र ग्रहण और ये बेहद दुर्लभ होगा। इस बार दिखेगा चांद का खूनी चेहरा। पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट और 58 सेकंड का होगा। चंद्र ग्रहण का यह संयोग कई साल में एक बार आता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं सुपर लूनर इवेंट। पूर्ण ग्रहण भी इस दौरान होगा और चांद का रंग खूनी लाल रंग का जैसा रहेगा। 15 और 16 मई की शाम के बाद जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा ये सुपर मून अपने ग्रहण की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान असानी के असर की। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद तूफान असानी का असर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा की अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है। हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि तूफान के 48 घंटे में कमजोर होने की भी संभावना जताई गई।